हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम चैप्टर 7th जो है हमारा ट्रायंगल्स, इसके एग्जांपल्स जो है एक्सरसाइज 7.1 से पहले एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 7.1 है और ये एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी हमारी साइड ये होगी, दिस इक्वल टू ए डी इस साइड की। ओके, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी जो ये ए बी है इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब ये हमारा एंगल का जो पार्ट होगा ये और ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस एंगल को मैं अगर ऊपर वाले को एंगल 1 नाम दे देता हूँ और इसको 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होंगे हमारे। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी मतलब जो ये ऊपर वाली ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होंगी ट्रायंगल ए बी डी के इस नीचे वाले ट्रायंगल के। व्हाट डू यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके, तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में चले जाओ, यहाँ अगर हमें गिवन लिखना है, हमें गिवन अगर लिखना है, गिवन हमें लिखना है तो हमें हमारे पास गिवन क्या है, ए सी बी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल, मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वाड लिख रहा हूँ, ठीक है। एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू ए डी। एंड अब ये लाइन लिखने की बजाय कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, मैं लिख लेता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें कि ट्रायंगल जो ए बी सी है हमारी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। और हमें बताना है कि बी सी और बी डी में क्या रिलेशन है, ठीक। ओके, उसके बाद हम चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में अब देखो हमें इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है और हम 2 रूल पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी के, एक तो साइड एंगल साइड और दूसरा एंगल साइड एंगल। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल में, ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में देखें, ये साइड इसके इक्वल हमें गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल तो इस एंगल को जो ये इसकी इंक्लूडेड साइड एक तो ये होगी और दूसरे वाली साइड क्या होगी, ए बी। और ये ए बी साइड हमारी दोनों ट्रायंगल में नहीं है, ए बी सी इसमें ए बी आ गया, ए बी डी इसमें भी आ गया, तो हमारे पास साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी। तो हम बोलेंगे यहाँ से आगे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल जो भी ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, गिवन है हमें, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है हमें। उसके बाद हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये किस लिए, कॉमन है दोनों में तो इक्वल ही होगी, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों, ये भी हमें गिवन है, इनडायरेक्ट वे से गिवन है क्योंकि ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है मतलब 2 इक्वल पार्ट और दोनों पार्ट हमारे इक्वल, ठीक। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमारी ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं, बाय सी पी सी टी, एक पार्ट हमारा ये प्रूव हो गया, ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें बीसी और बीडी में रिलेशन बताना है। अब बीसी देखो हमारी ये ट्रायंगल है, इसमें देखो हमारी बीसी भी साइड है और बीडी भी साइड है, और देखो ए बी के इक्वल है, कॉमन है। बीसी ये जो ए सी थी, ए सी ए डी के इक्वल गिवन है हमें, और तीसरी साइड क्या बची, इसमें बीसी बची और इसमें बीडी बची है। और सीपीसीटी से हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी बी सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि
जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाती है तो उनके सारे पार्ट हमारे इक्वल हो जाते हैं। हमारा ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, ये साइड इसके इक्वल दी है, ये कॉमन होगी तो ये साइड और ये साइड बची तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगी। बी सी इज इक्वल टू बी डी। अगर हम इस एंगल को अगर नाम 3 दे दें और इसको 4 दे दें तो ये एंगल हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, क्योंकि सी पे और डी पे देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे ही हो गए। और जो बी पे एंगल बन रहे हैं, बी पे हमारा ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। वो हमने नहीं बताने अभी, तो उसने पूछा था व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये वाली साइड हमारी जो है, ये वाली साइड हमें इसके इक्वल दी हुई है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद है हमारे पास कि एंगल डी ए बी जो ये वाला एंगल है हमारा, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल हमारा इक्वल है एंगल सी बी ए के, इस एंगल के इक्वल दिया हुआ हमारा, ठीक है, इस कंप्लीट एंगल के। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है हमारी ए बी डी मतलब यहां से ट्रायंगल बन रही है हमारी, ये वाली ट्रायंगल, ये ऊपर वाली ये ट्रायंगल, ठीक है। प्रूव करनी है हमने ट्रायंगल बी ए सी, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है, ये मतलब ये वाली ट्रायंगल जो है हमारी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करनी है। और एंगल ए बी डी मतलब कि ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है हमें बी ए सी के इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल की इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, ओके। तो देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास हम पहले वैसे गिवन तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। गिवन है हमें ए बी सी डी एनी क्वाड्रिलेटरल, उसमें क्या दिया हुआ हमें, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड एंगल हमारा डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है। टू प्रूव हमारे तीनों पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं, टू प्रूव हमारे तीनों पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं। अब हम प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि देखो एक ट्रायंगल हमारी ए बी डी, ये ऊपर वाली ये पूरी की पूरी ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरी है हमारी बी ए सी, ये वाली ट्रायंगल। इसमें अगर देखें तो ये ए बी दोनों में है, ए बी और इसमें इसका नाम बी ए आ रहा, तो ये ए बी दोनों में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, किस लिए, कॉमन है हमारी, कॉमन है दोनों में। उसके बाद अगर ये ट्रायंगल है हमारी, ये ऊपर वाली ट्रायंगल है कौन सी, ए बी डी, इसमें हमारे पास क्या है, ए डी साइड है, और नीचे वाली ट्रायंगल हमारी बी ए सी, इसमें हमारे पास क्या है, बी सी है, तो ये दोनों साइड हमें इक्वल दी हुई हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डी, जो यहाँ से ए डी बन रही है, ए डी हमारे किसके इक्वल है, बी सी के, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये क्यों, ये हमें क्या है, गिवन है हमें, ये हमें गिवन है। और अगर देखा जाए तो इसमें ए बी डी ट्रायंगल में हमारे पास ये कंप्लीट एंगल है, जो ब्लैक किया हुआ ये कंप्लीट एंगल है हमारे पास, और ये एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है, ट्रायंगल जो हमारी बी ए सी है इसके इस एंगल के, मतलब कि ये एंगल हमारा, ये कंप्लीट एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है हमें। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल हमारा कौन सा, डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये किस लिए इक्वल, ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो यहां से अगर देखें हमारे पास बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी,
कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी ए सी के, ट्रायंगल बी ए सी के। तो हमारी ये वाली ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल जो है हमारी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी इस वाली ट्रायंगल के, इस वाली ट्रायंगल के हमारे कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी है तो ये दोनों पार्ट जो है हमारे, ये दोनों पार्ट बी डी, देखो बी डी हमारा क्या है, ये जो हमारी ऊपर वाली ये ट्रायंगल है, ये जो हमारी ट्रायंगल है इसका, इसकी एक लाइन है, इस ट्रायंगल की एक लाइन है बी डी, और ए सी क्या है हमारी, ए सी हमारी ये जो बी ए सी है इसकी एक लाइन है। तो सी पी सी टी से हम ये नहीं कह सकते हैं, आगे हम लगाएंगे बाय सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखो कोरस्पोंडिंग पार्ट बन रहे हैं, देखो हमारी ये क्या लाइन है, हमारी एक लाइन है इसमें बी डी, देखो ये देखो बी डी, और उसके कोरस्पोंडिंग कौन सी लाइन है, ये देखो ए सी। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। देख लो यहाँ से, देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है इसलिए, बी डी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी से होगी, और उससे अलग जो दूसरी लाइन थी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें इक्वल दी हुई है। तो साइड तीनों की तीनों हमारी इक्वल होगी, एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे, देखो इसमें एक एंगल, ये एंगल तो इक्वल दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो बाकी कौन से एंगल बचे हैं, देखो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है, और एक ये एंगल है हमारे पास। और अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, एक तो ये कंप्लीट एंगल था, एक ये एंगल था, और एक यहाँ पे ये एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो हम अब अगर कोरस्पोंडिंग एंगल देखना है हमें, ठीक है, हमें कोरस्पोंडिंग एंगल देखना है, तो देखो ए के कोरस्पोंडिंग कौन सा है हमारा बी, ए के कोरस्पोंडिंग हमारा बी है, ए कंप्लीट ये वाला ए, यहाँ पे ए कंप्लीट ये, और ये बी कंप्लीट, उसके बाद बी के कोरस्पोंडिंग ए है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा हाफ जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट के इक्वल होगा। अगर मैं नाम लिखूं यहाँ से हमारे पास एंगल, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं नाम, बट हमें क्या है इस एंगल को देखना है। हम पहले ये ऊपर वाली ट्रायंगल है ना हमारी, इसमें इस एंगल का नाम देखें तो ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ये एंगल हमारा ए बी डी, एंगल ए बी डी। ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, ए बी डी लिखा है ना, तो बी ए सी एंगल होगा हमारा दूसरा कौन सा, बी ए सी ये वाला एंगल। तो ये जो है हमारा, ये एंगल जो है हमारा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए सी के। और अगर इस एंगल को देखें ना हम, ये एंगल डी पे जो बना हुआ है, तो इसमें कौन सा एंगल होगा हमारा, ये ए डी बी या बी डी ए। तो बी डी ए अगर उसका नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पे, बी डी ए एंगल जो है हमारा बी डी ए लिखा है, तो यहाँ ए सी बी होगा, ए सी बी मतलब कि ये दोनों आपस में। ठीक है, एंगल ए सी बी। ठीक, और हमने यही पूछा था हमसे, थर्ड तो हमसे पूछा भी नहीं था, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। पूछ सकते हैं एग्जामिनर, मान लो ये क्वेश्चन ना देके, इसमें ये पार्ट ना देके ये पार्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, जब सीपीसीटी से हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, जब एस से एस साइड एंगल साइड से हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो उनके सारे पार्ट हमारे इक्वल हो जाएंगे, तीनों की तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बस उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट देखने हैं कि किस एंगल के कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल है, किस साइड के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन ए बी। ये ए बी हमारी लाइन है, उसके उस पे जो है बी सी और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब बी सी और ए डी की लेंथ इक्वल है, और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हमें। तो हमें शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। जो ये सी डी है, ये सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब अगर ये पॉइंट को मैं ओ मान लूँ, ये पॉइंट को ओ मान लूँ, तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ पे हम गिवन है हमें, गिवन क्या हमें गिवन है हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, और बी सी भी हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। ये हमें गिवन है। ओके, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव हमें करना है कि ये जो है
हमारा बाइसेक्ट कर रही है, CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, तो मतलब हमें प्रूव करना है कि AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखो ये एंगल हमारा, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 1, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल 1, ये एंगल 2, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों 90 डिग्री के हैं हमारे। और इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, इसको 3 और ये 4, ठीक है, ये नाम दे देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम कौन कौन सी ट्रायंगल में जाते हैं। ट्रायंगल एक तो हमारी ये हो जाएगी, ऊपर वाले का नाम लिखेंगे तो OBC, ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल। अब देखो यहाँ O से B पे गया 90 डिग्री पे, यहाँ पे OAD आ जाएगा, OAD आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, तो ये किसके हो गए 90 डिग्री ईच, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्यों है, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में कट कर रही हैं, तो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन, ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल जो वो इसके इक्वल होता है। ये हम लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए। हमारे पास दो प्रॉपर्टी है फिलहाल के लिए, साइड एंगल साइड, या तो दो साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, या है एंगल साइड एंगल, ठीक है, दो एंगल इक्वल हो जाए और एक साइड इक्वल हो जाए। पर यहाँ पे साइड इंक्लूडेड है, पर हमारे पास एक और भी है कि एंगल साइड, दो एंगल और एक कोई भी साइड हमारे पास इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो एंगल तो इक्वल हो गए हैं, साइड इंक्लूडेड साइड तो नहीं है। इंक्लूडेड साइड हमारे पास होती है अगर OB इज इक्वल टू OA होता तो, पर वो तो हमें प्रूव ही करना है। अगर वो होता तो हम प्रॉपर्टी लगाते एंगल साइड एंगल की, बट यहाँ पे साइड क्योंकि दोनों एंगल से इंक्लूडेड नहीं है, अलग है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। और यहाँ पे हम थर्ड जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे BC इज इक्वल टू AD। ये क्यों है BC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या कहेंगे, बाय एंगल साइड। ये ध्यान रखना, एंगल साइड एंगल नहीं है, ये एंगल साइड एंगल तब लगता कि ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल और इंक्लूडेड साइड ये OB इज इक्वल टू OA होता तो, ठीक है। यहां पे हमारे पास एंगल साइड प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल साइड बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल OBC हमारी क्या होगी, OBC हमारी होगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAD के, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम क्या कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कौन से होंगे, देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग OB और इसके कोरस्पॉन्डिंग OA, OB इज इक्वल टू OA। और अगर देखें यहाँ से BC इज इक्वल टू AD हमें गिवन है ही है। OC इज इक्वल टू OD, ये जो OC है ये भी इक्वल होगा हमारा OC इज इक्वल टू OD। ये पार्ट भी कई बार पूछा जा सकता है ये भी फर्दर कि OC इज इक्वल टू OD है नहीं, जैसे OB इज इक्वल टू, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जैसे इसने पूछा है कि CD जो बाइसेक्ट कर रही है AB को, या ये पूछ सकते हैं कि AB बाइसेक्ट CD, ऐसे ही पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या एंगल, जैसे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूँ, इस एंगल को अगर मैं एंगल 5 नाम दे दूँ और इस एंगल को अगर मैं नाम 6 दे दूँ, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक। तो ये भी हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमसे ये पूछा था क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। और देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हम एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, देखो ये हमारे पास कोई लाइन है जो हमारी BA है, ये हमारी BA लाइन है, इस पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, इसके इस साइड में परपेंडिकुलर ही डाल दिया,
ठीक है। अब जब ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं और ये देखो, दो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? दो पैरेलल लाइन वो पैरेलल लाइन होते हैं जब जो कभी नहीं मिलती और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये जहां तक जाएंगी 10 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस रहेगा, ना ये कम होगा ना ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये लाइन जब भी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है दोनों का ये सेम रहेगा और ये बिल्कुल इसके ऐसे परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल इसके ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन क्या है? ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है, ऐसे परपेंडिकुलर। जब भी वो एक लाइन हो और उस पर दोनों चाहे इसी साइड में डाल देते, ये परपेंडिकुलर इस साइड में डाल के इस साइड में डाल देते, तब भी वो हमारे पास परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती। और अगर हमारे पास ये लाइन अगर हमारी इसके पैरेलल है, ये लाइन अगर हमारी इसके पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो ये हम उससे भी प्रूव कर सकते थे, ठीक। या फिर इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका भी हो जाता कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों 90 डिग्री का है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हमें ये बताना होता बिकॉज BC पैरेलल AD और CD जो है एक ट्रांसवर्सल है और ये एंगल 5 इज इक्वल टू 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते। तब हमारी प्रॉपर्टी क्या लिखती? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, 5 6 के हो गया, और ये इंक्लूडेड साइड होगी इनकी, तब प्रॉपर्टी हमारी एंगल साइड एंगल वाली लगती। तब हमारी प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल वाली लगती, एंगल साइड वाली नहीं, ठीक। तो ये वैसे भी किया जा सकता है। आप करके देखना इसको उस तरीके से होता है या नहीं होता है। बाद में ये क्वेश्चन को मैं उस तरीके से भी करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा L एंड M आर टू पैरेलल लाइन। ये L और ये M दोनों ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ओके। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। ये हमारी P होगी, ये Q होगी, तो ये P जो है वो पैरेलल है हमारी Q के, ठीक है। इंटरसेक्ट किया सो दैट ट्रायंगल ABC मतलब कि ये वाली ट्रायंगल हमारी नीचे वाली जो ये वाली, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA मतलब इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमने ये शो करना है। तो गिवन क्या है? हमें गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन है कि लाइन L पैरेलल टू M इंटरसेक्टेड बाय जो ये लाइन L पैरेलल टू M इंटरसेक्टेड बाय कौन सी लाइन? P और Q से, और P और Q दोनों भी आपस में पैरेलल है हमारे, ठीक है। ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना हमें? टू प्रूव करना हमें कि ट्रायंगल ABC जो बन रही है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, मतलब ABC और ये CDA, ठीक है। उसके बाद प्रूफ में अगर हम जाएं तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है लाइन P जो है P पैरेलल Q, ये हमें क्या है? ये हमें गिवन है। P पैरेलल Q हमें गिवन है। तो ये अगर हमारे पास है, मैं यहाँ पे अगर ड्रू करूँ, ये हमारे पास P और ये हमारे पास Q, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये AC जो है ये क्या है? ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। मैं इसको एंगल नाम 1 दे देता हूँ, इसको 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 नहीं होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन P पैरेलल Q गिवन है हमें, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सी लाइन के? P और Q के लिए, वो हमने ऊपर लिख ही दिया है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास L लाइन और M लाइन भी पैरेलल है, L पैरेलल M,
ठीक है, L पैरेलल M हमें ये क्या है गिवन है। और अगर L पैरेलल है M के, ये हमारे पास L और ये M, ठीक है, ये L लाइन और ये M लाइन पैरेलल है हमारे पास। और वो क्या, ये क्या है AC, उसके लिए हमारे पास ट्रांसवर्सल है AC, ये हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है, ये A और ये C, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी। इसमें अगर देखें तो मैं अगर इस एंगल को नाम 3 दे देता हूँ और ये 4 दे देता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो है मेरा 3 और यहाँ पे जो है 4, ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 नहीं हो जाएगा। क्यों, ये भी तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइन के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, किस लाइन के लिए, लाइन L और M के लिए, ठीक। उसके बाद हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब हमें पता है कि हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, तो हमारे पास प्रॉपर्टी या तो SAS की थी जो कि नहीं लगेगी, क्योंकि दो साइड ने हमने दो एंगल इक्वल प्रूव किए हैं। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, या तो एंगल साइड एंगल की या एंगल साइड की। अब हमारे पास AC इज इक्वल टू AC नहीं लिख सकते हैं, दोनों ही ट्रायंगल में है ना हमारे, ये देखो AC और यहाँ CA दोनों ट्रायंगल में है, ये कॉमन है क्योंकि इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, और इसी साइड पे हमारे दोनों एंगल बने हुए हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल वाली लग जाएगी, क्योंकि ये साइड इंक्लूडेड साइड है जिसपे दोनों एंगल बने हुए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू AC, ठीक। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू AC चाहे ना भी लिखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे तो हम आगे कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, गलती से यहाँ अगर नाम यहाँ पे 4 लिख दिया है तो इसको 4 इज इक्वल टू 3 करना, 3 इज इक्वल टू 4 करोगे, 3 इस ट्रायंगल का होगा, 4 इस ट्रायंगल का हो जाएगा। तो वो मतलब एक ट्रायंगल के एंगल 1 और 4 दोनों हमारे इस ट्रायंगल में, 2 और 3 हमारे इसमें है, तो वो दोनों अलग अलग साइड में ध्यान से लिखने हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, प्रूव्ड अबव। और AC इज इक्वल टू AC, ये क्या हमारी कॉमन, ये होगी हमारी कॉमन, ठीक, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल हमारी ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA के, और यही हमने प्रूव करना था, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ये हमारे पास एंगल A बना हुआ है, ये एंगल A है, और जो ये लाइन जो है ये बाइसेक्टर है एंगल A की। बाइसेक्टर एंगल A की, जैसे लाइन बाइसेक्टर होते हैं तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, वैसे ही लाइन को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ और इसको एंगल 2 नाम देता हूँ, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L, तो ये लाइन L है, इस पे ये पॉइंट B है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये BQ परपेंडिकुलर डाल दिया और ये BP परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 डिग्री का हमारा और ये भी 90 डिग्री का है। इसको मैं एंगल नाम दे देता हूँ 3 और इसको एंगल नाम दे देता हूँ 4, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू आर्म्स ऑफ एंगल A, सो दैट हमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि ABP ट्रायंगल जो APB मतलब जो ये नीचे वाली ट्रायंगल है ये, और AQB ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। और उसके बाद BP मतलब ये वाली साइड जो है हमारी इस वाली साइड के इक्वल प्रूव करनी है, मतलब इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये इक्वी डिस्टेंस हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल जो भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करती है उन्हीं दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APB एंड
ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। ये एक टाइप से हमें क्या है, गिवन है, हमें ठीक, ये हमें गिवन है। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू, अच्छा ये थोड़े से क्या है कि उल्टा हो गया, क्योंकि ए बी पी जो है हमारी वो नीचे वाली ट्रायंगल है, उसमें हमारा एंगल 2 है, तो यहाँ पे हमें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक होगा, वैसे तो कोई बात नहीं है, इक्वालिटी ही है, इधर लिखो उधर लिखो। और ए पी बी में हमारा एंगल 4 है, तो यहाँ पे एंगल 4 लिख लेते हैं, ठीक है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल हमारा 3 है, क्यों है, 90 डिग्री ईच, दोनों, ये 4 भी 90 का है क्योंकि यहाँ बी से परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कह सकते हैं हम, उसके बाद कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ये ए बी नीचे वाली में भी है, कॉमन है, तो ये हमारी क्या है, कॉमन, ये है हमारी कॉमन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो अब ये कॉमन तो है साइड, बट ये एंगल हमारा इस साइड पे, दोनों ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हमारे ये ए पी पे है और ये ए क्यू पे, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब हमारा एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी, एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम कह सकते हैं हमारी ट्रायंगल जो है, हमारी ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, जो हमने प्रूव करना था। अब ये कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं कि जिसको इसकी जो साइड होगी ये पी बी हमारी किसके इक्वल होगी, क्यू बी के, यही हमने प्रूव करना था। बी पी इजिकल टू बी क्यू बोल लो इसको, या पी बी इजिकल टू क्यू बी बोल लो इसको, ठीक है। और अगर ये इक्वल हो गया तो वो इक्वी डिस्टेंस होगी, तो यहाँ से हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे।